हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में हम एक और जॉब वैकेंसी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आई रियली वांट टू थैंक एवरी सिंगल पर्सन जिन्होंने कल वाली जॉब वैकेंसी यानी फ्लाई बिग एयरलाइंस की जॉब वैकेंसी पे इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किए, लाइक गेट वेल सून। एंड आपको शायद लगता हो कि उन कमेंट्स से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं आज एक और वीडियो नहीं शूट कर रही होती। आई वॉज लाइंग देयर इन माई बेड, आई वॉज रीडिंग ऑल दीज पॉजिटिव कॉमेंट्स एंड positive words hold too much of power that they can heal a person, and the result is right in front of you. I'll not say that I'm doing completely fine, but I'm doing quite better than yesterday. So this is a life lesson. If any of your friend or family member is going through any physical pain, mental pain, just few good positive words can make a big difference. Please never forget that, and thank you very much for all the good words. Now आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स की जॉब वैकेंसीज, जिसके लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम या क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आप अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑफिसर्स पोस्ट पे है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ये क्या है ये वैकेंसीज। ये फॉर्म एक्चुअली AFCAT यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से निकलता है। तो सबसे पहले हम उसकी सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड व्हाट इज़ शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन एंड ऑल दिस। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आप किस एज एंड क्वालिफिकेशन से हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट वी विल डिस्कस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट इज AFCAT। AFCAT का फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट इंडियन एयरफोर्स खुद कंडक्ट करवाती है ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स में। सो AFCAT बेसिकली एक टेस्ट है, लेकिन आपको टेस्ट का नाम सुन के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत डिफिकल्ट टेस्ट नहीं होता, मेरे हिसाब से एक सिंपल एवरेज टेस्ट होता है और आपको सिर्फ कोई एक बुक परचेस करनी है प्रिपरेशन के लिए, जिसमें पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप जैसे ये बुक परचेस कर सकते हैं, ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं AFCAT के एग्जाम में, आपको अलग अलग बुक्स नहीं परचेस करनी पड़ेंगे। सारे सब्जेक्ट्स जो इंग्लिश, GK, मैथ्स, रीजनिंग है, चारों सब्जेक्ट्स इसी बुक में हैं। पिछले 4 से 5 साल के जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। सारे टॉपिक्स जो सिलेबस में आते हैं, जितने भी नोटिफिकेशन में टॉपिक्स हैं, वो सब टॉपिक्स इस बुक में कवर्ड हैं। और हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, वो इसमें दिए होंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ दैट कुछ और दूसरी भी बुक्स हैं जो जनरली AFCAT के लिए प्रेफर की जाती हैं, बट उनमें से एक बहुत फेमस बुक में हमेशा आंसर्स की प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, इसलिए दिशा को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। दिशा पब्लिकेशन की आपको ये बुक उठानी है, इसमें पूरा सिलेबस गिवन है, सारे टॉपिक्स गिवन है, इससे पढ़ाई करनी है और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि टेस्ट होगा तो कैसे क्लियर होगा। आई थिंक 1-2 महीने की प्रिपरेशन में भी अगर आपने 6 to 9th 6 to 10th थोड़ी ठीक ठाक पढ़ाई की है, अच्छे परसेंट थे, अच्छे से पढ़ाई की, आपको बेसिक नॉलेज है, तो आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। 10th लेवल के स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। AFCAT एग्जाम साल में 2 बार होता है, जिसको कहते हैं AFCAT 1 एंड AFCAT 2। दोनों भी आप दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं, आपस में इनका कोई कोरिलेशन नहीं है। इट्स जस्ट कि ये साल में 2 बार होता है। फॉर्म की डेट है 1 दिसंबर से 30 दिसंबर। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई हूँ ये वीडियो बनाने में, क्योंकि बीच में 5 दिन क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने बिल्कुल वीडियोज़ नहीं बनाई, अदरवाइज दिस वीडियो वॉज शेड्यूल्ड फॉर देन। सो 30 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट प्लीज़ प्लीज़ आई एम लिटरली टेलिंग यू, मैंने ये फॉर्म अपनी लाइफ में भरा होगा और क्लियर भी किया है। हमेशा लास्ट डे पे, ये बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं, तब भी ऐसा होता था कि साइट डाउन हो जाती थी और हम फॉर्म फिल नहीं कर पाते थे। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि फॉर्म छूट गया हो, लेकिन आई नो सम पीपल जिनका फॉर्म छूट ही गया इस चक्कर में कि हम लास्ट डे पे भरेंगे, तो साइट डाउन हो जाती है। इसलिए आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके प्लीज़ फॉर्म फिल कर दें। ओके, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दूंगी कुछ, जैसे देखिए मैं आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ने का लिंक दूंगी अगर आप एक बार अपने क्लैरिफिकेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दूंगी, और अगर कुछ अच्छी बुक्स हैं या कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल जो आप, जैसे मैंने भी आपको दिशा पब्लिकेशन का एग्जाम्पल दिया, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है उससे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होता है कि अभी आप फॉर्म फिल करेंगे, फेब में आपका एग्ज़ाम होगा, मार्च तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, देन जून से इसके इंटरव्यूज शुरू होंगे, एंड नेक्स्ट जनवरी से यानी जनवरी 2022 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पूरा 1 साल का प्रोसेस ये जाता है, एंड दैट इज़ वाई
जो भी लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। विल कम टू दैट पॉइंट। एग्ज़ाम की डेट है 20 एंड 21 Feb 2021, यानी अभी सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, लेकिन 2 महीने ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो पाएगा। यू शुड गिव इट योर 100%, हो जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। जिससे पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एसएससी क्या होता है और पीसी क्या होता है। एसएससी हम पूरे आर्म्ड फोर्सेस में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए यूज़ करते हैं, पीसी हम परमानेंट कमीशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में सिर्फ 10 साल की सर्विस करना चाहता है तो वो एसएससी ऑप्ट कर सकता है। अगर कोई परमानेंट सर्व करना चाहता है तो वो पीसी ऑप्ट कर सकता है। नाउ ग्राउंड ड्यूटी के टेक्निकल में मेन के लिए पीसी है, विमेन के लिए एसएससी है। विमेन पीसी नहीं फिल कर सकती और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 96। फ्लाइंग में एसएससी के लिए, फ्लाइंग पूरा एसएससी ही है, शॉर्ट सर्विस ही है। फ्लाइंग ब्रांच में मेन एंड विमेन दोनों के लिए मिला के 69 वैकेंसीज हैं। ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक में मेन का पीसी रहेगा एंड मेन एंड विमेन दोनों के लिए एसएससी है। इसमें 70 वैकेंसीज हैं, यानी कुल मिला के गर्ल्स सिर्फ एसएससी ऑप्ट कर सकती हैं, सिर्फ शॉर्ट सर्विस ऑप्ट कर सकती हैं। एंड इफ दे वांट टू गो फॉर पीसी दे कैन आइदर गो इन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, नॉट इन फ्लाइंग। नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू नो कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्योंकि आप उसके बेसिस पे अपने प्रेफरेंस दे सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आपको कौन सी ब्रांच में जाना है। देयर आर 3 ब्रांचेस। अगर मोटा मोटा इनका क्लासिफिकेशन करें तो फ्लाइंग ब्रांच है जो पायलट्स के लिए होती है, ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल ब्रांच है जो इंजीनियर्स के लिए होती है, नॉन टेक ब्रांच है जो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, ये सब इनके लिए होती हैं। एग्जाम सेंटर्स इसके ऑल ओवर इंडिया होंगे और अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 60% इन एनी स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, प्लस जब आपने 12th की थी उसमें आपके 50% मार्क्स थे विद मैथ्स एंड फिजिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने बीई बीटेक किया है विद 60% मार्क्स, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल ब्रांच में अगर आपने बीई या बीटेक किया है विद मिनिमम 60% मार्क्स, प्लस आपके पास 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स भी था विद मिनिमम 50% मार्क्स, देन ओनली यू कैन अप्लाई। नाउ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए कोई भी ग्रेजुएट जिसने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है और 60% मार्क्स स्कोर किए हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। मैं आपको फिर से बता दूं, फ्लाइंग ब्रांच के लिए किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की है विद मिनिमम 60% मार्क्स, यू कैन अप्लाई, बट 12th में आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए था विद 50% मार्क्स। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए आपने बीई बीटेक किया है 60% मार्क्स के साथ, प्लस 12th में मैथ्स फिजिक्स में 50% थे, ये भी रिक्वायर्ड है। नॉन टेक ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है और 12th में क्या सब्जेक्ट्स थे इसका भी इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं गिवन है। 12th में कोई भी सब्जेक्ट था और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया, आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। फ्लाइंग के लिए 20 to 24 की आपकी एज होनी चाहिए, यानी आप 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002 के बीच में अगर बॉर्न हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक के लिए, दोनों के लिए एज है 20 to 26, यानी यू आर बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1996 to 1 जनवरी 2002। मेन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। इसमें आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा जो AFCAT होगा, सिर्फ वही आपको देना है। इसका कोई प्री या मेंस नहीं होता, सिर्फ एक एग्जाम होता है। उस एक एग्जाम में ही 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग। 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होता है और टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस में से ही कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, कुछ जीके के होंगे, कुछ मैथ्स के होंगे, कुछ रीजनिंग के होंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल 100 क्वेश्चन 300 नंबर के हुए। इसका कट ऑफ जनरली 50% आप मान सकते हैं। 50 to 60% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क्स की होती है, यानी अगर आपने एक आंसर गलत किया तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। सिलेबस यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे गिवन है, ये पूरा सिलेबस है। बाकी मैंने आपको बताया कि आप दिशा की बुक रेफ़र कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन, स्पेशली CDS एंड AFCAT एग्जाम के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं या नोटिफिकेशन रेफ़र कर सकते हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट प्लीज़ इस फॉर्म को अभी ही फिल कर दें, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट स्टेज। एंड इट इज़ अ वेरी गुड जॉब वैकेंसी, क्योंकि इसका एग्जाम बाकी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के कंपैरिजन में ईजी होता है। इंटरव्यू इज़ वेरी टफ इन कंपैरिजन टू द अदर इंटरव्यूज़, बट एटलीस्ट रिटन एग्जाम इज़ ईजी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने एक वीडियो ये भी बनाई है कि आप AFCAT कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
Thank you very much for watching this and please take care.